Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। सपनों का घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों ने मेट्रो शहरों में अपना घर लेना लोगों के लिए आसान नहीं रहा है। मेट्रो शहरों में घर लेने के लिए लोगों को भारी भरकम रकम की जरूरत होती है। मेट्रो शहरों में 2 BHK की कीमत 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच होती है। ये हम अफोर्डेबल घरों की बात कर रहे हैं। लग्जरी सेगमेंट में तो दाम करोड़ों में चले जाते हैं। ऐसे में एक आम इंसान को घर लेने के लिए होम लोन का सहारा लेना होता है। खासकर नौकरी पेशा तो होम लोन के सहारे ही घर खरीद पाते हैं। होम लोन की भारी भरकम EMI भी बनती है। कई बार EMI डिफॉल्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका होम लोन डिफॉल्ट हो जाए तो आपके पास विकल्प क्या है और क्या प्रॉपर्टी बेचना वाकई में सही विकल्प हो सकता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि होम लोन डिफॉल्ट होता क्या है। होम लोन डिफॉल्ट तब होता है जब आप अपनी EMI का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं। भारत में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आमतौर पर 3 महीने की EMI नहीं चुकाने पर आपको डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। लोन की किस्त नहीं चुकाने पर आपकी क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा बैंक की ओर से कार्रवाई की जाती है। डिफॉल्ट करने का सबसे बुरा असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। इसका असर ये होता है कि भविष्य में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड पाना मुश्किल हो जाता है। लोन की रिकवरी के लिए बैंक आपके पास एजेंट भेज सकता है जो आपको फोन कर सकते हैं या नोटिस भेज सकते हैं। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। जब्ती के बाद आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है। बैंक कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है और आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। अब आते हैं कि अगर लोन डिफॉल्ट स्थिति आ जाती है तो एक ग्राहक को क्या करना चाहिए। एक ग्राहक के सामने डिफॉल्ट की स्थिति में क्या विकल्प मौजूद हैं। डिफॉल्ट की स्थिति में सबसे पहले ग्राहक को बैंक से संपर्क करना चाहिए। कई बार लोन डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक आपको समय दे सकता है या लोन की अवधि को बढ़ा सकता है। डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दे सकता है। आपकी EMI की राशि को कम किया जा सकता है। ग्राहक के पास लोन ट्रांसफर का भी विकल्प रहता है। दूसरे बैंकों से सस्ते रेट पर लोन का विकल्प मिल जाता है। इससे आपकी EMI कम हो सकती है। डिफॉल्ट की स्थिति में ग्राहक के पास पार्शियल पेमेंट का भी विकल्प रहता है। इससे ब्याज के बोझ को कम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी की नीलामी भी बैंक कर सकता है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक लोन की रिकवरी कर सकता है। इससे आप कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी को बेचना भी एक विकल्प है। आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर भी लोन की रिकवरी कर सकते हैं और अपने बकाया लोन को चुका सकते हैं। बकाया लोन के चुकाने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर्टी को एकदम से बेचना आसान नहीं होता है। कई बार औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। अगर आप उसी घर में रह रहे हैं जिसका लोन डिफॉल्ट होता है तो ये स्थिति और खराब हो जाती है। घर से भावनात्मक लगाव भी रहता है। इसके अलावा डिफॉल्ट की स्थिति में आप किसी रिश्तेदार से भी फंड का अरेंजमेंट करके डिफॉल्ट से बच सकते हैं। डिफॉल्ट की स्थिति में आप इन सभी विकल्पों पर गौर कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट की स्थिति खराब ही होती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक कुछ सोच नहीं पाता, लेकिन सोच समझकर फैसला लेकर आप डिफॉल्ट की स्थिति से पार पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए।